आज बहुत शुभ दिन है। आज एकादशी का दिन है। देखो, जीवन का उद्देश्य जिसको प्रायः हम सब लोग भूले हुए हैं, एक ही है, वो है भगवत प्राप्ति। कृष्ण से प्रेम करके अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आए और हम अपने घर को, गौलोक धाम को लौट जाएं। ये जीवन का उद्देश्य है। लेकिन हम लोग बद्धावस्था में होने के कारण, बंधन में होने के कारण, बहुत सारे पाप हमारे सरों पर होने के कारण हम ठीक तरह से नहीं सोच सकते। हमारी सोच जो है वो बिगड़ी हुई है। लेकिन कृष्ण की कृपा, प्रभुपाद जी जैसे महान संत वैष्णव, ये हमारी सोच को बदलने के लिए, हमारे प्रारब्ध को बदलने के लिए प्रकट हुए हैं। 10,000 साल तक इनकी कृपा भाग्यशाली जीव ले पाएंगे, भाग्यहीन जीव नहीं ले पाएंगे। भाग्यहीन वो हैं जिनके बड़े पाप हैं सरों पर, बुद्धि मलिन है, कुछ ठीक तरह से नहीं सोचते, केवल शरीर का ही सोचते हैं, खाना पीना सोना, इससे आगे नहीं बढ़ सकते वो। तो प्रभुपाद जो हैं, ये आज के मानव समाज को प्रभुपाद कृष्ण की देन है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूँ। ये भी बात ध्यान में रखने वाली है। कृष्ण हमारे शत्रु नहीं है। हमारा मलिन मन कुछ भी सोचे, पर कृष्ण सबके शुभ चिंतक हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी के, जीव पशु पक्षियों के भी हैं। पशु पक्षियों के कैसे हैं? जब ये कलयुग शुरू हुआ, आज से 5,000 साल पहले, तो कलयुग का प्रभाव बड़ा भीषण प्रभाव कलयुग का। लोग पशुओं को मार मार कर खाने लगे। पशुओं को मार के जब खाने लगे, तो भगवान पशुओं की रक्षा के लिए बुद्ध का अवतार लिया। आज से 2,500 साल पहले बुद्ध भगवान आए। बुद्ध भगवान आए और उन्होंने लोगों को कहा, भाई मांसाहार, पशुओं को मत मारो, मांसाहार मत करो। कहते ये तो वेदों में है, वेदों में है। कुछ बातें कलयुग के लिए वर्जित हैं, जैसे पशु बलि कलयुग में नहीं दे सकते, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, संन्यास नहीं ले सकते। यही है मेरे शायद, और भी कोई एक आध बात हो तो ये बातें मना है। लेकिन कलयुग के पापी जीवों को कौन समझाए? परम पिता को, भगवान बुद्ध को, बुद्ध अवतार हैं। केशव त्रीता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे। बुद्ध भगवान ने, बुद्ध अवतार हैं, लेकिन प्रचार नास्तिकवाद का किया उन्होंने। क्यों? पशुओं को बचाने के लिए। इससे उनके जीवों पर दया सिद्ध होती है। भाई पशु बेचारे अपनी योनियों में हैं। अभी मान लो एक बकरा है, बकरे की योनि में, अभी उसकी उम्र हुई है 1 साल। उसको उस योनि में 3 साल रहना है और अपनी योनि पूरी करनी है। लेकिन मूर्ख उसको 1 साल में मार कर खा जाते हैं। तो भगवान उनका भी भला चाहने वाले हैं। हम पापी हैं, भगवान बड़े दया में है। तो भगवान ने कहा कि तुम वेदों को मत मानो, नास्तिकवाद का प्रचार करना। वर्णन आता है कि वेद न मानी या बौद्ध होइले नास्तिक। वेदों को जो नहीं मानता वो नास्तिक है। भगवान को ऐसा करना पड़ा
ये बात इसलिए बता रहा हूँ, वो शुभ चिंतक है सबके, पशुओं के भी, जीवात्माओं के। अब जीवात्माएं अगर वो शुभ चिंतक हैं तो पशु शरीर में क्यों? अपने कर्मों से, भगवान का उसमें कोई दोष नहीं। मनुष्य शरीर में रहते हुए उस आत्मा ने पशुओं जैसे कर्म किए। पशुओं जैसे कर्म क्या कहा है? आहार निद्रा भय में थुनच्च सामान्य वेतात पशुभे नराणाम। खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और मिथुन करना, ये चार काम मनुष्य और पशु में एक समान है। देख लो, हम खाते हैं, वो खाते हैं, हम सोते हैं, वो सोते हैं, हमारी संतान है, उनकी भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करे, एक छोटी सी चींटी है ना, उसको पकड़ने की कोशिश, वो भी भागेगी, मुझे कोई पकड़ रहा है। चार काम मनुष्य और पशु में एक समान है। अंतर क्या है? धर्मो हितेशा अधिको विशेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड। भगवान ने जो नियम बनाए हैं वो धर्म है। लेकिन मूर्ख लोग भगवान के नियमों का पालन नहीं करते, तो फिर उनको पशु के समान कहा गया है। धर्मे नहीं ना पशु ये समान। मैं तो ये कहता हूँ गुरु कृपा से, वो पशु के समान भी नहीं है जो धर्म का पालन नहीं कर रहा, वो पशु से भी नीचे है। अरे भाई, ये तुम कैसे कहते हो कि वो पशु से भी नीचे है? धर्म, अपना शास्त्र तो कह रहा है धर्म के से जो हीन है वो पशु के समान है। मैं इसलिए कहता हूँ, वर्णन आता है पशु के लिए कोई पाप पुण्य नहीं है, वो योनि भोग रहा है। शेर दूसरे जानवरों को मारता है, उसके लिए पाप नहीं है, पर मनुष्य किसी को मारता है उसके लिए पाप है। तो पशुओं के लिए पाप पुण्य नहीं है। अगर वो मांस खाते हैं या और कोई दूषित कर्म करते हैं, उनके लिए पाप, उनकी योनि ऐसी है। मनुष्य शरीर में आकर अगर हम नियमों का पालन नहीं करते तो हम पाप कर रहे हैं। तो इसलिए वो पशु और वो मनुष्य जो धर्म का पालन नहीं कर रहा, पशु से अच्छा है। पशु क्यों अच्छा है? पशु जितनी योनि उसकी भोगनी है वो भोग करके फिर मनुष्य शरीर में आएगा, और मनुष्य शरीर में आए हुए पुनः पशु शरीर में चले जाएंगे। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? ऐसे पशु से वो मनुष्य भी नीचे है जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, पशु के समान नहीं है। गुरु कृपा से ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो हमें धर्म का पालन करके प्राथमिकता केवल भगवत प्राप्ति पथ को देनी चाहिए। हमारा समय संसारिक कामों में बीत जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था में जो जीवन काल में किया है वही आदतें बनी रहती हैं, उनको बदल नहीं सकते हम, और मृत्यु आ जाती है। मृत्यु अवश्य है, अवश्यंभावी है सबके लिए। सब नहीं मरना है, सब नहीं जाना है, लेकिन जाना उसका अच्छा है। जाने से पहले जो भगवान की शरण में आ गया, जिसने भगवान की शरण ले ली, श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा
श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम हमें इन शब्दों को याद रखना चाहिए। जब तक मेरे श्वास चल रहे हैं, इससे पहले ये बंद हो जाए चलना, मुझे भगवान की शरण लेने का प्रयास करना चाहिए। गुजराती श्री कृष्ण शरणम निकालो। हम लोग अपने मन की शरण में रहते हैं। ये मलिन मन जो है, ये बड़ा ही नीच है, बड़ा दुष्ट है। प्रभुपाद कृपा से हम कहते हैं, मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन की हर बात बेकार है। याद रखो, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ ना, ये जो कुछ भी कह रहा है वो सब बेकार है। पर इसकी शुद्धि कैसे होगी? हरि नाम ही सार है। हरि नाम ही सार है। नाम कलयुग में मन की शुद्धि हरि नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भाई, ये कैसे शुद्ध होगा? नाम लेने से। क्या गारंटी है? महाप्रभु आधार हैं। महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, कलयुग के अवतार। वैसे कलयुग में भगवान अवतार नहीं लेते, इस कलयुग को भगवान ने निकाला नहीं किया, इसमें भी भगवान आए। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, अपने बड़े भाई भगवान नित्यानंद प्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, नित्यानंद प्रभु बलराम। राम अवतार में राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण बलदेव, राम स्वयं कृष्ण है। कृष्ण बलदेव राम लक्ष्मण। कलयुग में हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। गौर नेता है, इनकी शरण लेकर के ये हमारा उद्धार करने आए हैं, और उनके चरण में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, कोई प्रार्थना हो यही कि हम मुझे अपने चरणों में लगा लो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। प्रभु कृपा करो। जब तक हमारी आर्त पुकार नहीं होगी, हृदय से प्रार्थना नहीं होगी, तो वो स्वीकार नहीं होगी। प्रार्थना वही स्वीकार होती है जो हृदय से हो। जैसे वो कहा है ना, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है। बोलो, पर मुश्किल तो ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है। हृदय से प्रार्थना नहीं होती। इतने पाप हमारे सरों पर हैं, मन भटक रहा है। हमारे पापों का असर हमारे मलिन मन पर है। और ये बात याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है, और हरि नाम ही सार है। और भगवान ने खुद बोला, महाप्रभु आधार है। चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक का कीर्तन करते थे बृहदनाद्य पुराण से। हरिर नाम हरिर नाम हरिर हरिर नाम केवलम हरिर कलो नास्तिव 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 कलो नास्तिव गतिर अन्यथा गतिर भगवान अपने शुद्ध भक्त नारद जी के बृहद नारदीय पुराण में, बड़ी सुंदर शिक्षा नारदीय पुराण में भी है। उसमें नारद जी ने लिखा है,
इस भवरूपी सागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम ही एकमात्र साधन, 3 बार कहा है। और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। अगर हम अपना लेते हैं तो हम स्वतंत्र हैं अपनाने में, पर लाभ नहीं होगा। स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा, हमें कोई लाभ नहीं होगा नाम जपने का अगर हम शास्त्र पर विश्वास नहीं करते, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पर विश्वास नहीं करते, उनके बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चलते। तो ये नाम जपने से केवल लोग कहते हैं। एक बार दिल्ली में हम विदेश से आए तो सुदर्शन एक दिल्ली के जिनके घर में हम ठहरते थे उनको एयरपोर्ट पर लेके आ गया। उसको मैंने बोला था भाई 16 माला जपना, उसने शुरू की थी। तो एयरपोर्ट पर मिला मुझे, क्या कहता महाराज दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। 1 साल से नाम जप रहा और दर्शन ढूंढ रहा है भगवान के। अरे जब तक शुद्धि नहीं होगी, जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कटेंगे, समय लगेगा। उसमें पेशेंस होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी होनी चाहिए। जब शुद्धि होगी तो दर्शन भी होंगे। सब लोग इतने उतावले हैं। उसके बाद फिर वो शरीर भी छोड़ दिया उसने, दर्शन नहीं हुए, छोटी अवस्था में शरीर छोड़ दिया। तो नहीं, हमें आध्यात्मिक जीवन में बड़ा सब्र करना चाहिए, बड़ी सब्रता से, बड़े भावना से नाम जपते रहना चाहिए। नाम जपते रहने धीरे धीरे। नाम जपने में भी अंतर है। नाम जपने के लिए नित्यानंद भगवान ने बताया है, अपराधा शुद्ध हवे लहो कृष्ण ना, अपराधा शुद्ध कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, पतियति नाम हटा जीवेरे कारण, पति दो भगवान गौर निताय बड़ी दया में। गौर भगवान ने गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश किया है, 2 बार विवाह किया। पहला विवाह लक्ष्मी प्रिया माता से किया तो भगवान गया में गए, पितरों को पिंड देने, हमें शिक्षा देने आए गए। आज पितरों को पिंड नहीं देते, पितर बेचारे नरक में तड़पते हैं। गया में पिंड देने गए, पीछे से लक्ष्मी माता को विरहा के सर्प ने काटा, शरीर छोड़ दिया माँ ने। छोटी अवस्था थी, वापस जब आए तो भावुक हो गए भगवान। तो भगवान की मैया सच्ची माता, उन्होंने कहा मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, इसका दूसरा विवाह। तो दूसरा विवाह भगवान ने विष्णु प्रिया से किया। विष्णु प्रिया से किया और 24 साल की अवस्था में संन्यास भी ले लिया। क्यों? ये शिक्षा देने के लिए तुम लोग ये जो मोह माया में विषय विकार में पड़े हुए हैं, वो प्राणियों, ये सब नरक का द्वार है। तुम लोगों को नरकों में जाना पड़ेगा और यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी जो तुम्हारा मलिन मन अभी नहीं सोच सकता। भगवान ने 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर के भगवान जा रहे थे वृंदावन। वृंदावन ये जहाँ हैं अभी, इसको प्रकट भगवान गौर भगवान ने किया था। वृंदावन की धुन से मैं वृंदावन जाऊंगा। राधा भाव है, कृष्ण राधा भाव में। राधा जी को वृंदावन बहुत प्रिय है, इसलिए कहा है
वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन राधा जी का, राधा जी जो हैं वृंदावन की वृंदावनेश्वरी हैं। ये उनके द्वारा संचालित है। भौतिक जगत जो है ये दुर्गा माता द्वारा संचालित है। दुर्गा माता के बड़े अनुयायी हैं और दुर्गा माता के पास जाकर लोग क्या मांगते हैं? भौतिक धन देही, पुत्र देही, कार देही, बंगला देही, देही देही। दुर्गा माता देती, वो मोह माया बढ़ेगी उन चीज़ों से। लेकिन राधा रानी की शरण से हमें ये भौतिक कुछ नहीं मांगना, उनसे केवल भक्ति मांगनी, क्योंकि राधा जैसा कोई कृष्ण भक्त नहीं है। राधा रानी में जितना भाव है, जितनी भक्ति है, वो किसी गोपी में भी नहीं। 16,108 गोपियाँ हैं जो भगवान की रानी बनी, वो सब अवतार है गोपियों के, लेकिन भाव राधा जैसा किसी में नहीं। तो भगवान भी सोचने लगे, त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण, राधा रानी मेरी भक्ति में क्या सुख का अनुभव करती हैं, उन्हें कैसे पता लगे? फिर उन्होंने वही राधा जी का भाव लिया। जब राधा जी का भाव लिया, भगवान सामने हैं हमारे, राधा जी का रंग गौरांग, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। राधा जी का भाव गोरा है। जब भाव लिए तो उनकी अंग कांति भी ले ली, उनका रंग भी ले लिया, तो कृष्ण गौरांग बन गए। जेई गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं। और भगवान अपनी भक्ति खुद करने लगे। जब अपनी भक्ति भगवान खुद करने लगे, उनको इतना आनंद आया अपनी भक्ति में। राधा जी के जब आस्वादन किया अपनी भक्ति का, उन्होंने क्या किया? देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम पतित लोगों के लिए खोल दिया। हम उसके योग्य नहीं हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। हम भौतिक वस्तुओं में खोए हुए हैं, भौतिक संसार में खोए हुए हैं। जानते हो कि मुझे एक दिन यहाँ से निकाल दिया जाएगा, यमदूत मुझे ले जाएंगे। हर कोई जानता है, जैसे वो भजन है, मतलब जगत में कोई न परमानंद, जगत में तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाओ सेंट, चाहे जगत में कोई ना परमानंद, जगत में आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय तेरे तंबू टेंट, तेरे जगत में कोई न परमानंद। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु पाद का राखो, मन में नाम, चाहे धोती पहनो या पेंट, चाहे धोती, जगत में कोई ना परमानंद, जगत राष्ट्रपति हो जा
जरनल करनल चाहे हो लेफ्टिनेंट, यह काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, लेडीज जगत में कोई न परमानंद, जगत में साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह मत होना एब्सेंट, मत होना, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। आजकल अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं ना हम, तो इसी में समझाने का प्रयास किया है। टेम्परेरी सब कुछ, परमानेंट नहीं है। कुछ भी करो, लेकिन समझ क्यों नहीं आती? जब तक शुद्धि नहीं होगी ना, कुछ समझ नहीं आएगा। और शुद्धि स्वयं भगवान सिखा गए, गौर भगवान। फिर लोग भूल गए, फिर उन्होंने बड़ी कृपा करके कई चारे भेजे, लोग फिर भूल गए। बड़ी कृपा करके उन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा। ऐसे संत बड़े दुर्लभ हैं। लगे रहे सारे जीवन तैयारी में। गुरु जी ने कहा कि विदेश में प्रचार करो, क्योंकि विदेशियों की ओर हम सब आकर्षित हैं। अपनी भाषा हमको अच्छी नहीं लगती, पहरावा अच्छा नहीं लगता, खान पान अपना अच्छा नहीं लगता, रहन सहन अच्छा नहीं लगता। विदेशियों की नकल हम कर रहे हैं। जाओ विदेशियों को बदलो। बड़ी कठिनाई से समुद्री जहाज़ में गए, बड़ी परीक्षा हुई, 2 जहाज़ में हार्ट अटैक हो गए। पहुँचे कुछ विषय अमेरिका जैसा देश है, जहाँ पर प्रभुपाद गए थे। हार्बर बॉस्टन में है, मैसेच्यूसेट्स स्टेट में। वहाँ भी 50 साल जब हो गए तो वहाँ पर एक प्रोग्राम किया था, तो हमें वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ पहुँचे, बेचारे कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन जो कृष्ण का प्रिय है वो कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। वो खुद क्रेडिट कुछ नहीं लेता। और वास्तव में सही बात यही है कि कृष्ण जिस पर कृपा करे ना, उसे अपनी सेवा देते हैं। सब कुछ करने वाले कृष्ण हैं। उदाहरण अर्जुन। अर्जुन को भगवान ने कहा अर्जुन युद्ध कर, मैं नहीं करूँगा युद्ध, मना कर दिया। धनुष्मान गांडीव धनुष नीचे रख दिया। भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो क्या दिखाया उसमें कि जितने योद्धा युद्ध भूमि में हैं सब भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं, सब मर गए हैं। अर्जुन की समझ ठिकाने आई। मैं तो कहता था मैं मारूंगा नहीं, तो मार दिया पहले ही भगवान ने। भगवान कहते हैं निमित्त मातर भव सब साचन। करते सब कुछ वही हैं, लेकिन अपने भक्त को निमित्त बना देते हैं। अर्जुन के लिए कहा भगवान ने, भक्तों सी सखा चेती रहस्य में दम उत्तमम। तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए गीता का परम गोपनीय रहस्य मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और प्रभुपाद जी को जब पूछा गया, मद्रास में लेक्चर कर रहे थे गुरु महाराज, एक मद्रासी भाई खड़ा हुआ, अंग्रेजी में पूछता, आप कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, पर उन्होंने तो पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया, आपने पूरी दुनिया में कर दिया। तो प्रभुपाद जी का उत्तर क्या था? प्रभुपाद जी ने कहा, असल में ये पूरे संसार में प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया, लेकिन मुझे निमित्त बना दिया, क्योंकि वो मुझे श्रेय देना चाहते थे। श्रेय भगवान अपने भक्त को देना चाहते हैं। करते बहुत से, याद रखो ये बातें बड़ी समझने की हैं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, पांडवों की विजय हुई, बार्बरिक
उनको उनका सर जो है एक वृक्ष पर स्थापित किया था भगवान ने। उनकी दो इच्छाएं थी, एक में भगवान के द्वारा मेरा अंत हो, वध हो, दूसरा मैं महाभारत देखना चाहता हूँ। भगवान ने जब बारबरिक युद्ध करने जा रहे थे तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आए। कहा बारबरिक कहाँ जा रहे हो तुम? तो ब्राह्मण, आप मेरा नाम जानते हो? कहते हैं मैं जानता हूँ। आप कौन हैं? कि मैं पांडवों का पुरोहित हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। किसकी ओर से लड़ोगे? कि जो पक्ष हारेगा उसकी ओर से लड़ूंगा। भगवान कहते हैं ब्राह्मण रूप में, जो पक्ष हारेगा उसके पक्ष में अगर धर्म नहीं हुआ तो कहते ये मैं नहीं जानता। जो हारेगा उनकी मदद मैं करूँगा। पर तेरे पास है क्या? तेरी सेना? कहते मुझे सेना की ज़रूरत नहीं है। तेरी तुनीर में 3 बाण हैं। कहते सब कुछ समाप्त करने के लिए 1 बाण समाप्त है, 1 बाण पर्याप्त है। ब्राह्मण देवता आप देखना चाहते हो? कहते हाँ। रथ से उतरे बारबरिक, अपने धनुष पर बाण संधान किया। कहले ये बट वृक्ष देखा आपने? कितना बड़ा वृक्ष है, कितने पत्ते हैं इसमें? नहीं गिन सकते। तो भगवान जो आंखें बंद करके मंत्र बोल रहे थे, भगवान के एक पत्ता हाथ में ले लिया, एक पाँव के नीचे दबा दिया ब्राह्मण रूप में। बारबरिक ने जब बाण छोड़ा, सारे पत्तों में छेद हो गया। और बाण अनेकों बाण सब पत्तों, जो भगवान के हाथ में था उसमें भी छेद हुआ, पाँव के नीचे था उसमें भी छेद हो गया। भगवान कहते हैं शक्ति तो तेरे में बड़ी है, पर गलती तेरे में ये है कि तुम अधर्मियों को संग दोगे। भगवान ने चक्र छोड़ के मार दिया उसको, सर अलग कर दिया। हंसने लगे बारबरिक। बारबरिक तूने अधर्मियों का साथ देना था। प्रभु मैंने इसलिए ही कह रहा था, मैं आपसे मरना चाहता हूँ आगे। प्रभु मेरी गति होगी ना। भगवान कहते तू वर मांगो, क्या चाहते हो तुम? बारबरिक कहते हैं एक तो मेरी इच्छा थी आपसे मरने की, आपने मेरा गला अलग कर दिया धड़ से। दूसरी मेरी इच्छा इस महाभारत के युद्ध को देखने की थी। तथास्तु, जब तुम वृक्ष पर तेरा सर निवास करेगा, जिंदा रहेगा, सारा युद्ध तुम देखोगे। अभी महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। 5 पांडव, माता द्रौपदी, भगवान कृष्ण और बारबरिक से मिलते हैं चलकर। बारबरिक आगे तो सबको देखा उसने। तो नकुल या सहदेव, इन दोनों में से एक पूछते हैं बात, आप ये बताओ कि आपने सारा युद्ध देखा? कहते हाँ देखा। इसमें सबसे बड़ा योद्धा कौन था? भगवान कहते हैं बारबरिक। बारबरिक कहते हैं प्रभु सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। भगवान चुप हो गए। सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तो तब भगवान की ओर संकेत करते हो कि सबसे बड़ा ये युद्ध जब मेरे पितामह अर्जुन भीष्म पितामह से युद्ध कर रहे थे, जब वो मेरे पितामह अर्जुन बाण छोड़ते थे तो भगवान का चक्र साथ में जाता था। ये असल में युद्ध सारा कृष्ण भगवान ने किया है और सारे कौरव दल को समाप्त किया। तो भगवान अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं। हम सबको भगवान के हाथों में निमित्त बनाना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं जब आया तो हम भगवान से दूर हो गए। इसलिए कहा है मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा। ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा। ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी बे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी बे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी,
झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। झूठी नर्तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर्तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है बीशियों की बेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है बीशियों की बेल में। सुत और दारा गई भवसारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। सुत और दारा गई भवसारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भूला फिरे क्यों बंदे धन दौलत की उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा। योनियां अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में फंसकर हरि से नेह लगाया है। गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। गीता गाए गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को सुधार ले। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को सुधार ले। फिर ना मिलेगा तुझको
अवसर ऐसा बार बार रे फिर ना मिलेगा रे अज्ञानी तज नादानी भजले सारंग पानी यही सब ग्रंथ कहाए यही सब संत कहाए रे अज्ञानी तज नादानी भजले भजले प्राणी रे अज्ञानी 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है वृथा क्यों भटक रहा है झूठी काया ठगनी माया चक्कर में क्यों आया जगत में लटक रहा है जगत में लटक रहा है झूठी का देखो शुद्धि की आवश्यकता है बस जानते हुए अनजान बने रहेंगे मरते दम तक मृत्यु द्वार पर आ जाएगी समझ नहीं आएगी जब तक शुद्ध नहीं होगी तो कली पावन अवतार भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके बड़ा सुगम रास्ता बताया हमें हम शुद्धि का हम कलियुग के लोग अपने मलिन मन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं ये गौर भगवान ने बताया तो गौर भगवान जो है बृहदारण्यक पुराण के श्लोक का कीर्तन करते हरिर नाम एव केवलम कलो नास्ते व करते इस भवरूपी सागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है हरि नाम ही एकमात्र साधन है हरि नाम ही एकमात्र साधन है और कोई साधन नहीं और कोई साधन नहीं और कोई साधन नहीं कितने साधन लोगों ने बना रखे हैं भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो कष्ट उठाएंगे कष्टों को भोगना पड़ेगा केवल हरि नाम चढ़ जा नाम वाली बेड़ी हो जा पार हो मना नाम रूपी नौका पे सवार हो जाओ चलते फिरते उठते बैठते भगवान ने खुद भी कहा उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए उठते बैठते भगवान गौर हरि कह रहे हैं बड़े प्रेम से बोलो गौर भगवान की उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे में नाम जपो हरे कृष्ण 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 हरे राम ये नहीं कि अभी जपना भी नहीं जपना भी कहीं आत्मा है अपने अपने कर्म है स्वभाव है कहीं आत्मा कहता मैं नाम जपो रात को नहीं मैं जप सकता रात को नहीं मैं जप सकता और रात को बुलावा आ गया तो फिर क्या करोगे आ सकता है रात को बुलावा नहीं किसी भी टाइम आ सकता है 24 घंटे में से तो हमने बस प्रभु के चरणों में ध्यान रखना है पंजाबी में कहा कि प्रभु दे ध्यान विच लाइयां क्यों नहीं अखियां रज रज के तेरे दाइयां क्यों नहीं अखियां भगवान के चरणों में ध्यान लगाना है भगवान का सिमरन करना है नाम जपना है कोई वेद मंत्र नहीं कोई इतना आसान साधन लेकिन कलयुग के भाग्यहीन जीव हम पापों से भरे पड़े बुद्धि मलिन भटक रहे हैं झूठी काया ठगनी माया जगत चक्र में क्यों आया जगत में लटक रहे हैं जगत में इसलिए महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे राम राम जितने अब यहाँ बैठे हो ये संदेश लेके जाओ नाम जपना है और 2 बातों को याद रखो 2 बातों को भूल मत जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान मौत और भगवान को नहीं भूलना
अगर भला चाहिए तो इन दोनों को याद रखना। मृत्यु को याद रखोगे, बुराइयों से बचो। मुझे मरना ही है तो क्यों मैं उल्टे सीधे काम कर रहा हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति करना है, भगवान के स्वरूप में। मौत और भगवान को दोनों को याद रखो। तो आज एकादशी का व्रत, आज की जो एकादशी है पार्श्व एकादशी है। बोलो पार्श्व एकादशी माता की। पार्श्व एकादशी जो है, क्या कर रहे हो तुम? को वामन अथवा परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। वामन और परिवर्तनीय एकादशी भी इसे कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराजा युधिष्ठिर के संवाद में इसके महिमा का वर्णन है। देखो, कुछ ऐसे प्रचारक हैं जो कहते हैं एकादशी नहीं रखनी। भगवान जिसका वर्णन कर रहे हैं वो कृष्ण से भी बड़े हो गए। जो ये कहते हैं एकादशी नहीं रखनी, बड़े हो गए नहीं वो? यस, तू कह रहा है तो बड़ा है, शर्म नहीं आती तेरे को बोलते हुए? यस यस यस। कैसे बड़े हो गए बता, एक्सप्लेन कर अभी। हंसता क्या है? अरे भगवान कैसे बड़े हो गए? वो तो निम्न कोटि में हो गए। जो भगवान की बातों को काट रहे हैं, ये कनाडा से आ रहा है घूम के। कनाडा की बुद्धि होगी ना इसकी, अभी वहाँ बुद्धि मलिन हो जाती है भगवान से। वो कहते हैं एकादशी का व्रत नहीं रखना। नहीं रखना मतलब नरक में जाना है। फिर जो भगवान की बात को नहीं मानेगा उसको नरक में जाना है। तो ये संवाद श्री कृष्ण और महाराजा युधिष्ठिर के बीच में इसकी महिमा का वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि और करने से प्राप्त होने वाला फल, इस बारे में कृपया विस्तार से वर्णन करें। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं परमपिता परमेश्वर को, सब कारणों के कारण भगवान को पूछ रहा है कि इसका फल बताइए और क्या इसका लाभ है इस व्रत का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को पार्श्व एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। हमने पापों से मुक्त होना है। एकादशी माता हमको पापों से मुक्त करेगी और हमें मुक्ति प्राप्त होगी। इस एकादशी के केवल महात्म्य श्रवण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसका श्रवण करने से ही, ये सुन रहे हैं ना कथा, पापों से जीव मुक्त हो जाए। इतना बड़ा महान इसका प्रभाव है। बोलो पार्श्व एकादशी माता की। 5वें यज्ञ करने से भी अधिक फल इस व्रत के पालन से प्राप्त होता है। 5वें यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है, वो करने से भी एकादशी व्रत का फल जो है, इसका व्रत पालन करने से ज़्यादा फल होता है। मैंने जब ये शरीर छोटा था तो मैं रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन व्रत रखता था, लेकिन मुझे किसी ने एकादशी रखने के लिए कहा ही नहीं और मुझे पता ही नहीं था। व्रत रख के मैंने पेट ही खराब कर लिया अपना। ऐसे ही स्वाभाविक था। रविवार को मैं रखता था मौन व्रत, किसी ने नहीं बोलना, जप करना, और 3 दिन रवि, सोम, मंगल, बुध, वीर और शुक्र नहीं, और शनि, बुध, वीर, शुक्र, शनि नहीं, 3 दिन व्रत रखने। तो एकादशी कोई बताता, मैं सोचता था मैं भी एकादशी उस समय करता होता, नहीं बताया किसी ने। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। जयंती, इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए। बोलो वामन भगवान की। इस एकादशी के व्रत को वामन भगवान की उपासना। वामन रूप कब धारण किया भगवान ने? जब बलि महाराज ब्राह्मणों को प्रसन्न करते थे और वो उन्होंने जो है शुक्राचार्य के द्वारा ये व्रत रखा था। और बलि महाराज इतने शक्तिशाली असुर कुल में थे
वो प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, पौत्र के पड़ पौत्र। प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हुए। असुरों में भी भक्त हो सकते हैं, भक्त कोई भी हो सकता है। तो बलि महाराज अभी ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए, ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त थे, यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ करने का मतलब सब, जब ब्राह्मण और भी प्रसन्न हो गए तो बलि महाराज का इंद्रलोक पर भी अपना आधिपत्य हो जाना था। तो देवताओं की माता दिति ने प्रार्थना की भगवान से। तो भगवान उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई के रूप में प्रकट हुए, वामन भगवान। छोटा सा भगवान। तो भगवान आगे बलि महाराज के पास, बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। तो कहा द्वारपाल को, जाओ राजा को बुलाओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। बोले एक ब्राह्मण देवता वामन रूप में आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बलि महाराज यज्ञ से उठ के आ गए, भगवान है वामन रूप में, प्रणाम किया कि प्रभु क्या मैं आपकी सेवा करूं, आप मेरा राज्य मांगो वो भी मैं दे दूंगा आपको। इतने दयालु थे बलि महाराज। ये राजन, हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। 3 हंसने लगे, आप क्या मांग रहे हैं मेरे से, आपके छोटे छोटे पग हैं, वामन रूप में भगवान आया है। कहते हैं 3 पग पृथ्वी, उससे ज़्यादा नहीं, तुम तो, तेरा राज है सारी पृथ्वी पर, 3 पग पृथ्वी। हाँ, तो पहले वो वचन दे चुके थे, जो मांगेंगे मैं दूंगा। तब भगवान का लगा रूप बढ़ने, वामन भगवान विराट रूप में बन गए। 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया उन्होंने। जब वामन भगवान को दान देने के लिए बलि महाराज आए तो शुक्राचार्य आ गया एकदम। शुक्राचार्य कहते मत दे इनको कुछ भी, तुम भौतिक बात है ना। बलि महाराज सोचने लगे अगर ये भगवान है, भगवान से सब मांगते हैं, भगवान मेरे से मांग रहे हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। गुरु आप मुझे गलत कह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। गुरु का त्याग कर दिया बलि महाराज ने, शुक्राचार्य का। गुरु का भी त्याग हो सकता है अगर गुरु ठीक मार्गदर्शन ना करे। गुरु अगर पकड़ ली है तो उसको छोड़ा जा सकता है, शास्त्र का कहना है। गुरु वो है जो हमें भगवान से मिलाए, भगवान तक पहुंचाए, भगवान से मिलने के योग्य बनाए। तो शुक्राचार्य का परित्याग कर, शुक्राचार्य ने श्राप भी दे दिया, कोई चिंता नहीं, मैं अपने वचन से नहीं हटूंगा। आखिर दे दिया जब, तो भगवान ने 2 पग में सब कुछ नाप लिया। 3रा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं है अभी। बलि तूने 3 पग दिए थे मेरे को, अब 3रा पग कहाँ रखूं प्रभु, जगह तो कोई नहीं है, मेरे सर पर रखो आप। 3रा पग भगवान चरण अपना सर पर रखा जा बलि महाराज के, तो बलि महाराज पताल में धंस गए। भगवान जब चरण उठाने लगे, भगवान बलि महाराज ने चरण को पकड़ लिया। बलि ये क्या कर रहा है, कहते प्रभु इसी के लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ा है, इसको कैसे छोड़ दूँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बलि वर मांगो, प्रभु ये वर दो, अगर मुझे प्रसन्न है मैं सदा आपके दर्शन करता रहूं। आज भी पताल में भगवान बलि महाराज के पास द्वारपाल के रूप में रहते हैं। इतने दयालु भगवान है। तो भगवान ही सब कुछ करते हैं, पर जो उनके भक्त हैं उनको अपनी सेवा में निमित्त बना देते हैं। इसलिए सब भक्त बनो, अहंकार का परित्याग करो। मैं जवानी से छोड़ दो, यही है ना बंधन, मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है। प्रयास करो सभी, मैं आप ये वो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, केवल कहते क्यों करूँ मैं इनके लिए, क्या मेरे को पड़ी है, ये भी मन की उपज है, मलिन मन की उपज है। मलिन मन की हर बात बेकार है, याद रखो। और इसको शुद्ध करने के लिए हरि नाम ही सार है। नाम जपो, इसी काम के लिए माए नहीं जपा और जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य शरीर भी मिल सकता है थोड़ी भक्ति की तो, जहाँ छोड़ी होगी वहाँ शुरू करने के लिए नहीं भी मिल सकता है। गुरु महाराज कहते हैं और जन्म का मत सोचो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का साधन करो। इस शरीर की सूक्ष्मता को मत, स्त्री का है या पुरुष का, इसको मत पालो, इसको मत ज़्यादा सुख दो।
इसके द्वारा तपस्या करो, भगवान का नाम लो। ये शरीर नायम देख देख भाजन न लोके, कष्टान काम हरते बिड बुझाम ये। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तो बनतम। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को कहते हैं, हे मेरे पुत्रों, ये शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जो सूअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। सूअर कुत्ता जो है, सूअर कुत्ते के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, कोई भेदभाव नहीं। ये पशुओं का जीवन है। तुम ही इसी के पीछे पड़े हुए मनुष्य। ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। ऋषभ अवतार थे, जिनके उनमें सबसे बड़े पुत्र भरत महाराज थे, जिनके नाम से इस लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो इंद्रियों के तर्पण के पीछे हम पड़े हुए हैं। बुद्धि हमारी मलिन है, इंद्रियों के तर्पण के कारण, याद रखो। तो ऋषि भगवान कहते हैं, ये अरे मेरे पुत्रों, ये तो भौतिक सुख भोग तो सुगर कुत्ता भी भोगता है। गंदगी खाने वाले, सुगर भी गंद खाता है, कुत्ता भी गंदगी खाता है। कितने बड़े घर का कुत्ता होगा ना, गंदगी खाएगा, गंद खाएगा, कुत्ता है, जन्म उसका था। ये श्री तपस्या के लिए, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, तपस्या करके हमने शुद्धि करनी है अपनी, और ब्रह्मानंद का अनुभव करना है। हमने भगवान की भक्ति करनी है। भक्ति करने से ही जो है हमारी शुद्धि होगी, और कोई रास्ता हमारी शुद्धि का नहीं है। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, वामन भगवान की। अभी वामन भगवान का सब ध्यान करो आज के दिन। कैसे भगवान वामन छोटे से थे, छाता लिया हुआ था, कमंडल उनके हाथ में था, कैसे बबली महाराज के पास के, उनका सेवन करो, उनसे प्रार्थना करो कि हमें भक्ति दो, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। वामन भगवान की उपासना से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं। भगवान बायां से दाएं की करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को पार्श्व परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान आज के दिन करवट लेते हैं, इसलिए परिवर्तनी एकादशी भी इसको कहा जाता है। विष्णु महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करें। हे देवेश्वर, हे देव देवेश्वर, आप कैसे सोते हैं, किस प्रकार से करवट बदलते हैं, चातुर्मास्य का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, आपकी निद्रा के समय दूसरे लोग क्या करते हैं, आप बलि महाराज को बंधन में क्यों रखते हैं। हे स्वामी, मेरी ये सारी शंकाएं आप कृपया दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा अर्चना करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को पराजित किया और छोड़ 2 मिनट के लिए उधर ही, और स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देव देवता ऋषि मेरे पास आए, उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया, और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहा था पहुँचा। बलि महाराज के पास चलो। बलि महाराज के पास जाने मैंने 3 पग भूमि मांगी, इससे भी अधिक मांगने की विनती बलि महाराज ने मुझसे की, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय से केवल 3 पग भूमि ही मांगी, दूसरा कोई भी विचार ना करके उसने दान में 3 पग भूमि दे दी।
तत्काल मैंने महाकाल रूप धारण किया, जिसके एक पग के सप्त पाताल, दूसरे पग में आकाश के सातों लोकों को लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह मांगी। तीसरे पग के रूप में नम्रतापूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे किया। उसकी नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का मैंने आशीर्वाद दिया। नित्य साथ भगवान बलि महाराज के साथ नित्य रहते हैं। देखो बलि महाराज कितने महान हैं कि हर समय भगवान उनके साथ में रहते हैं। कितनी महानता है। उस एकादशी के दिन वामन देव के विग्रह की स्थापना महाराजा बलि के निवास पर हुई। वामन देव की स्थापना, विग्रह की स्थापना। मेरा दूसरा विग्रह क्षीर सागर में अनंत शेष पर स्थापन करते हैं। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए, भगवान कह रहे हैं। चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशियों का हर एक को दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत पालन से सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। सहस्र अश्वमेध यज्ञ, तो ये जो एकादशी है, पार्श्व एकादशी, इसका बड़ा पुण्य है, बड़ा फल है। तो आज सब आप में जो कोई ऐसा है जो एकादशी का व्रत नहीं करता, हाथ खड़ा करो। और जो करते हैं वो हाथ खड़ा करो। सभी करते हैं, बहुत अच्छा है। दूसरों को भी कराओ, बड़ा पुण्य है इस व्रत के करने से और भक्ति पथ में आगे बढ़ने से। जैसा कि प्रवचन में आप सबसे मैं निवेदन कर रहा था, कलयुग का तारक मंत्र जो है ये महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बंदा राम जपन नू आया ते माया ने जंजाल पालिया। बंदा राम जपन नू आया ते माया ने जंजाल पालिया। तेरी बेसुरी ताली बज रही है, बेसुरी ताली बजाओ तो गाने में मुश्किल होता है। नाम जप ले नू मानिए जिंदे ते औखे वेले कम आएगा। राम जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो जोर से, लखा तर गे लखा ने तर जाना, जिन्हों ने तेरा नाम जपया। लखा तर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। नाम जप लैनु मानिए जिंदे ते औखे वेले कमाएगा। राम जप राम नाम वाली क्यारी क्यों नहीं बीज दाते, पापा वाले खेत बीज ले। राम नाम वाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। बस इस महामंत्र को याद रखो, ये कलयुग का तारक मंत्र है। अगर आप बैठ के नहीं जप सकते, चलते फिरते जपते, जैसे तैसे भी जपो। उठीते बैसीते खाईते शुईते, भगवान कहते हैं उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम लो। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी जपना भी नहीं जपना है। सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। अभी देखो शौच में लोग जाते हैं, कईयों की मृत्यु शौचालय में हो जाती है। एक बार मैं कनाडा में वैंकूवर में था, वहाँ प्रोग्राम एक घर में कर रहा था। एक अलूवालिया नाम का पंजाबी टॉयलेट गया, वापस नहीं आया, बाहर नहीं आया। दरवाज़ा तोड़ा तो टॉयलेट पर मरा पड़ा होगा। कहीं भी प्राण निकल सकते हैं, ध्यान रखो। मृत्यु के लिए कोई जगह निश्चित नहीं है, कहीं भी कभी भी किसी भी समय में मृत्यु आ सकती है। इसलिए हमें भगवान के नाम का सहारा लेना है। ये नाम हमारी जीवा पर अगर होगा तो जीवन सफल हो जाएगा। प्रयास करो। ये आंदोलन आत्मा को नरकों में जाने से बचाने के लिए है। कोई ऐसा मिशन नहीं है जैसा ये मिशन हरे कृष्ण मिशन है जो प्रभुपाद जी ने शुरू किया। जीव नरकों में ना जाएं, अपने घर को जाएं। हमारा घर वैकुंठ लोक है, भगवान का धाम है, हम वहीं से हैं। पर अगर हम भगवान से विमुख रहे, उल्टे सीधे काम करते रहे, तो भैया नरकों में जाना पड़ेगा। यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी और वो बड़ी दुखदाई है। सुख हमें केवल अपने घर में वैकुंठ लोक में ही मिल सकता है। कृपया सब याद रखो,
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। और आज 14 तारीख है और प्रभुपाद शिक्षामृत, ये सतस्वरूप नाम का एक हमारा गुरु भाई, उसको पत्र में लिखा था प्रभुपाद जी ने, हमें गंभीरतापूर्वक कार्य करना होगा। और चूंकि श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में विराजमान हैं, आवश्यक सुविधाओं के लिए कोई समस्या नहीं आएंगी। भगवान का काम बड़ी गंभीरतापूर्वक करने का संदेश है। आज के दिन हमें गंभीरतापूर्वक काम करना होगा। और भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, विराजमान है सबके हृदय में। हम उनको क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि योग्य नहीं है उनको देखने के लिए, पर हम सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। तो अगर हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे, भक्ति करेंगे और कृष्ण हृदय में विराजमान हैं, वो हमें सुविधा प्रदान करेंगे। उनकी कृपा से समस्याओं का हल हो जाएगा। मेरा थोड़ा सा अनुभव इसके बारे में, हम बचपन से सोचते थे साधु बनने का, लेकिन कई बार आता था कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। समय आ गया, जाने का समय आ गया। जाने के समय कैसे आया? सारे घर वाले एक तरफ हो गए, 3 भाई, 2 भाइयों की पत्नियाँ, बहनें, पिता, सब 12 मेंबर थे सारे। कोई कैसे शादी करनी है तो हमें एक जगह कहीं करने लगे थे, तो वहाँ प्रेरणा हुई, भाई ये एक पंडित ने टेबा में ला दिया दोनों का। तो दूसरी जगह ऐसे थोड़ा सा कुछ सेरेमनी हो गई, लेकिन अंदर से प्रेरणा और शादी नहीं करनी। मैंने कहा पहले मैंने कहा था आपको, तो देखो सच हुआ। अभी कहते नहीं नहीं, यहाँ करनी पड़ेगी तेरे को। मैंने हम नहीं करेंगे, सारे एक तरफ, हम एक तरफ। लेकिन गुरु कृपा से, हनुमान कृपा से, हनुमान जी की कृपा से शक्ति प्राप्त हुई और हम घर से निकल गए। उनके नाम से निकल गए। एक दूसरा मित्र था, वो राम भक्त था, उसको कहा चलो भक्ति करते हो। कहते मैं नहीं जा सकता। अब सोचे कहाँ जाएं। एक और मिल गया, वहाँ से फिर दूसरी जगह चले गए। भगवान ने एक दिन भूखा नहीं रखा, बड़ी कृपा रही उनकी। बड़े पापड़ बेलने पड़े, लेकिन बड़ी कृपा रही, अपार कृपा। तो भगवान सबके हृदय में विराजमान है, उनकी कृपा से सब प्रबंध होता है। तो हमें उनके चरणों में भरोसा होना चाहिए। भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। हमने अभी हमारा अशुद्धि के कारण भरोसा अपने मलिन मन पर है। जो मन के अनुसार नाच रहा है ना, उसका भरोसा मन पर है। मन जो कहता है वो करता है। मन कहता है इधर जाओ, उधर गया। मन कहता है उधर जाओ, उधर गया। भगवान पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा। मन भी अंदर है और भगवान भी अंदर बैठे हुए हमारे। ये मन सूक्ष्म रूप से हमको भटका रहा है। भगवान ने कहा कि मना एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है, जब ये बस में नहीं। मन ही जीव के मोक्ष का कारण है, जब ये बस में है। बस में कब होगा? जब उसको सिमरन में लगाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण। एक बात और बात आ जाती है। भगवान कहते हैं गीता में, तीशम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन कर रहा है, ये भगवान कहते हैं। ऐसे काम चलाओ कर दिया, बोल दिया, लेकिन ध्यान कहीं और ही है। तेषम सततम युक्ता नाम भजतम प्रीतिपूर्वकम। जो प्रेम से मेरा नाम लेता है,
हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। तो मैं क्या करता हूँ, भगवान क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें अकल देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, ये करो ये नहीं करो, भजन करो, बस भजन से ही अकल आएगी, मार्गदर्शन होगा। भगवान हृदय में बैठे हैं, ये भी बात याद रखो। खुद बता रहे हैं भगवान, हमें समझ नहीं है कहाँ भगवान है ही नहीं। मन मलिन है, मलिन मन हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कोई प्रसाद नहीं है क्या निकाला? तो आज एकादशी है, तो आज आरती थोड़ी गा लेते हैं आपको। वो सुनो, कुंज बिहारी। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंदन नंद लाला, ललित मुख चंद्र उजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को धरे, दर्शन को गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजत मूचंग और मृदंग, ग्वालिना संग लाज रख गोप कुमारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। भगवान का रंग गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली, कस्तूरी तिलक चंद्र की झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी। दिखा दे चहूं दिशी गोप ग्वाल धेनु, बाज रही यमुना तट वेणु, यहाँ से प्रगटी है गंगा, की कलिमल हरणी श्री गंगा, धरी शिवशी जटा के बीच, राधिका गौर श्याम मुख की, केशवी निर
देखें बनवारी की आरती। चहूं दिशि गोप ग्वाल धेनु, बाज रही यमुना तट बेनु, हंसत मुख मन ब्रद सुख कंद, वृंदावन चंद तेह सुन मेघ भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी आरती। के गिरधर आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। थोड़ा कीर्तन करो सारे, कीर्तन। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो काली पावन अवतार गौ निताय पंच तत्व की, बोलो कृष्ण बलराम की।
ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो गौ निताय की। हरे कृष्णा। सदगुरुदेव महाराज की। अमृत गंगा माता फैजपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरी माँ चमेली माता जी राधा अष्टमी की रात को 9 बजे शरीर छोड़ा। इनका जब शरीर छूट रहा था तब मंदिर में राधा अष्टमी का प्रोग्राम शुरू था। अभिषेक और कथा खत्म होकर आरती चल रही थी, तभी उनका शरीर छूटा। तभी उनका शरीर छूटा। घर मंदिर के सामने 10 फीट की दूरी पर है। घर से ही भगवान के दर्शन होते हैं। कथा कीर्तन की पूरी आवाज़ घर में आती है। पिछले कई दिनों से उनको स्वास्थ्य खराब था, फिर भी वे निरंतर प्रभुपाद जी और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी। आप इनकी सद्गति के लिए आशीर्वाद दीजिए। आपकी शिष्या अमृत गंगा देवी दासी। अमृत गंगा आशीर्वाद क्या देंगे, उनकी तो गति हो गई। जब राधाष्टमी को शरीर छूटा, कीर्तन भजन हो रहा है, उनकी सदगति ही है, दुर्गति नहीं है। हरे कृष्ण। भाग्यश्री माता मॉरिशस से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, हम और ब्रजेंद्र प्रभु आज एक हरिनाम संकीर्तन निकालने जा रहे हैं अपने गांव में राधा अष्टमी के पर्व के उपलक्ष्य में। कृपया हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम प्रचार कार्य में निमित्त बन सकें। मेरी शुभकामनाएं भाग्यश्री तुम्हारे और तुम्हारे पति ब्रजेंद्र नंदन के लिए। हरिनाम संकीर्तन करो, प्रचार करो, पुस्तकों का वितरण करो और जीवन सफल करो। क्षमा माता जम्मू से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी स्वप्न में मुझसे अपराध हो जाते हैं, उससे मुझे बहुत बुरा लगता है, मन बहुत दुखी रहता है। क्या मेरे मन में कहीं ना कहीं ये इच्छाएं रहती हैं, उस कारण सपने में मुझसे अपराध होते हैं? क्या हमें इन अपराधों का प्रायश्चित करना चाहिए? आपकी बेटी पतित बेटी क्षमा देवी। अब प्रायश्चित बेटी नाम है, नाम जपो। जितना नाम जप सको उतना कम है। नाम के बार अपराध युक्त होता है, वो फलीभूत नहीं होता, पर जपते रहो। जपते जपते जब निष्पराध नाम जप होगा, उसका फलीभूत होना शुरू हो जाएगा और सब अपराध समाप्त हो जाएंगे। लगे रहो, छोड़ो नहीं, मार्ग मिल गया है। और शुद्ध हृदय से, निष्काम भाव से निष्पराध जब नाम जपना शुरू करोगे, सारे पापों का नाश हो जाएगा, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। कामाक्षी माता और यशपाल शर्मा उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का दंडवत प्रणाम। आपके आशीर्वाद से हम लोग आज अपने नए घर की नींव डालने जा रहे हैं। उस जगह पर काफ़ी झगड़े चल रहे थे, आपकी कृपा से सब सही हो गया। आपसे प्रार्थना है कि आगे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हरे कृष्ण महाराज। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। सदा भगवान को हृदय में रखो, नाम जपते रहो। अपने नए घर में मंदिर भी बनाना, भगवान को भी वहाँ रखना। और ये नहीं सोचना मेरा घर है, भगवान का घर है। अपना बस ये मैं शब्द निकालना है। एक बात बड़ी अच्छी मुझे मिली। एक व्यक्ति जो है बैंक में गया था तो बैंक में एक वृद्ध आदमी आया, तो उसके हाथ कांपते थे। उसने कहा कि मुझे चेक भरना, लेकिन मेरे हाथ कांपते हैं। तो दूसरा कहता है उसको, अगर आपको इतराज़ नहीं तो मैं भर देता हूँ आपका चेक। कहते भर दीजिए। चेक भर दिया, उन्होंने पैसे निकाले, मैंने पैसे गिन के उनको दिए। कहते मुझे रिक्शा कर दो, मैंने घर जाना, मेरा घर। कहते अगर आपको इतराज़ नहीं तो मैं अपनी गाड़ी में आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। तो ले घर में छोड़ दिया उनको। घर में छोड़ा तो उनकी वृद्ध पत्नी कहते बच्चे हमारे विदेश में रहते हैं, आजकल के बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं। ये मूर्ख भूल जाते हैं कि एक दिन उनको भी वृद्ध होना है, उनके बच्चे उनको छोड़ देंगे, दुर्गति होगी, तब तो तड़पेंगे, लेकिन अभी अपने माँ बाप का ध्यान नहीं करेंगे। बच्चे हमारे वहाँ रहते हैं, हम दोनों वृद्ध यहाँ रहते हैं। तो एक बात क्या, जो छोड़ने आया था उन्होंने बताया कि तो ये बोले ये घर किसका? कहते ये भगवान का घर है। कहते भगवान का घर है? कहते हाँ, हम इसको भगवान का घर ही मानते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। वृद्ध कहते हैं दोनों, हमारा तो शरीर भी अपना नहीं है। तो आप भी अपने घर को भगवान का घर मानो, अपना मत सोचो।
कब तक रहोगे उस घर में? एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। ये संसार हम सबको छोड़ना पड़ेगा, कोई नहीं यहाँ रह सकता। इसलिए किसी चीज़ को अपना मत समझो। हमारे जन्म लेने से पहले सब कुछ था, अभी है, चले जाएंगे फिर भी रहेगा। हमारा कुछ नहीं, जो भी है सब कुछ भगवान का है। और भगवान गीता में भी कहते हैं, भोक्ता राम जब तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूँ। कृष्ण मालिक है सबके, हम किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं। आज हम कृष्ण से अलग हुए हैं और यह नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, पर ये संसार हमारा घर नहीं है। तो असली घर में जाने की तैयारी को मत भूलो। उसकी तैयारी यही है कि अपनी भावना का परिवर्तन कृष्ण भावना से भावित, हर समय कृष्ण आपके हृदय में विराजमान रहे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम जैसे एक व्यक्ति की हम बात सुनाते हैं अफ्रीका की, वो सोचता था 6 महीने के बाद मैं भक्ति करूँगा, लेकिन 3-4 दिन के बाद ही कुछ अतिथियों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर गया था तो वहीं उसको हार्ट अटैक हुआ। अगर किसी को अभ्यास हो नाम जपने का, हार्ट अटैक जब हुआ अगर ध्यान नाम में होगा तो धाम मिल जाएगा। हर समय नाम को हृदय में रखो, जीवा पर रखो, ध्यान भगवान के चरण, प्रयास करो। मन बड़ा मलिन है, ये इधर उधर भागता है, कभी उधर चलो कभी उधर चलो, ये करो वो करो, मन की मलिनता है, लेकिन प्रयासरत रहो और प्रभुपाद जी से सहयोग लो और उनकी कृपा से नाम जपो। गौ निताय, प्रभुपाद के बाद नित्यानंद भगवान जो बलराम जी के अवतार हैं वो भी बड़े दया में हैं, उनका सहयोग लो और ये महामंत्र जपते रहो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। चलो अभी सब लोग प्रसाद ले लो।